हरियाणा चुनाव से पहले ड्रग तस्कर तुषार गोयल और हुड्डा परिवार पर सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा खुलासा। कांग्रेस का इससे क्या कनेक्शन है? यदि दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ न सिर्फ फोटो है बल्कि उसके मोबाइल में उनका नंबर है, यूथ कांग्रेस का अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें डायनेमिक लीडरशिप एंड ब्लेसिंग्स ऑफ राहुल जी और सोनिया जी का भी जिक्र है, तो अब ये सवाल बहुत गहरे होते हैं। 5,600 करोड़ के ड्रग्स केस में सामने आया कांग्रेस का खास कनेक्शन। अगर ये आरटीआई सेल का चीफ था तो आज देश की हर जनता का ये राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुख्य आरोपी जो इतने बड़े, शायद देश में सबसे बड़े ड्रग कंसाइनमेंट को पकड़े जाने का मुख्य आरोपी है, उसके साथ क्या संबंध? सुधांशु त्रिवेदी बोले, मोहब्बत की दुकान में मिल रहा नशे का सामान। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा। कांग्रेस युवाओं को ड्रग के चंगुल में ढकेलने का कर रही पाप। क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है? हम ये साफ पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार यदि आ जाती तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हरियाणा में काम करने के लिए उसी प्रकार की छूट। दिल्ली में 5,600 करोड़ के ड्रग केस में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके तार हरियाणा कांग्रेस के हुड्डा परिवार से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली में ड्रग की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है, लेकिन उसमें कांग्रेस कनेक्शन जुड़ने से मामला राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ड्रग्स रैकेट का खुलासा होने के बाद कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। बता दें कि हरियाणा चुनाव से ठीक पहले ड्रग तस्कर के आरोपी तुषार गोयल और हुड्डा परिवार पर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा खुलासा करते हुए कांग्रेस के साथ कनेक्शन भी बता दिया है। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत का सामान तो दिखाई दे रहा था, लेकिन अब नशे का सामान भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ड्रग तस्कर तुषार गोयल के हुड्डा परिवार से संबंध से जुड़े तीखे सवाल भी पूछ डाले हैं और इसी के साथ ही उन्होंने इस ड्रग्स केस को लेकर के कई सारे खुलासे भी किए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने सिलसिलेवार तरीके से कई सारे सवाल हुड्डा परिवार और कांग्रेस से किए हैं। पहला, दिल्ली में पकड़े गए 5,600 करोड़ के ड्रग में जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा नियुक्त पदाधिकारी है। दूसरा, दीपेंद्र हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ उसकी तस्वीर है और दीपेंद्र हुड्डा का मोबाइल नंबर उसके फोन में मिला। तीसरा, ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या अवैध ड्रग कारोबार के पकड़े गए पैसे का हरियाणा कांग्रेस चुनाव में उपयोग करने वाली थी? गंभीर सवाल ये भी है कि इस कनेक्शन के माध्यम से इसके पहले भी ड्रग के अवैध कारोबार से उगाए गए पैसे को हरियाणा चुनाव में क्या लगाया गया होगा? सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि कांग्रेस अपनी धन उगाही के लिए युवाओं को ड्रग के चंगुल में ढकेलने का पाप कर रही है। कांग्रेस पर यह बहुत बड़ा सवाल है, उन्हें जवाब देना होगा। इतना ही नहीं, सुधांशु त्रिवेदी ने आगे ये भी कहा कि युवाओं के भविष्य और देश की सुरक्षा के लिहाज से यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है। राहुल गांधी और हुड्डा परिवार को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनका इस व्यक्ति से और किस किस लेवल पर कनेक्शन है। इस दौरान बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कांग्रेस पार्टी और जो आरोपी है उसके बारे में कहा। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है।
ये 24 मार्च 2022। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। मैं आपके समक्ष पढ़े दे रहा हूं। लिखा हुआ है कि डियर मिस्टर तुषार, I hereby please to appoint you as chairman RTI Department of Delhi Pradesh Youth Congress with immediate effect। आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है। Indian Youth Congress is confident that you will devote yourself time and energy further strengthening the organization with as the Congress party under the able and dynamic leadership of Sri Rahul Gandhi ji, Srimati Sonia Gandhi ji, Sri Krishna Allavar ji, in charge Indian Youth Congress, and Sri Srinivas BV, the president। अब बताइए, अब हमारा सीधे उनसे सवाल है, अगर ये आरटीआई सेल का चीफ था तो आज देश की हर जनता का ये राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुख्य आरोपी जो इतने बड़े, शायद देश में सबसे बड़े ड्रग कंसाइनमेंट को पकड़े जाने का मुख्य आरोपी है, उसके साथ क्या संबंध। दूसरा, संबंधों का सिलसिला सिर्फ यहां तक नहीं है, ये श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो है। मामला इतना ही नहीं है, अन्य वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनकी फोटो है। फोटो तो कई बार पब्लिक डोमेन में कोई भी खिंचा लेता है, मगर एजेंसियों को उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ है। अब इसके बाद बहुत साफ हमारा मानना है कि दिस इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड हरियाणा कि कांग्रेस का इससे क्या कनेक्शन है। यदि दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ ना सिर्फ फोटो है बल्कि उसके मोबाइल में उनका नंबर है, यूथ कांग्रेस का अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें डायनेमिक लीडरशिप एंड ब्लेसिंग्स ऑफ राहुल जी और सोनिया जी का भी जिक्र है, तो अब ये सवाल बहुत गहरे होते हैं, जिसमें हमारे 2-3 प्रमुख सवाल हैं। नंबर 1, ये जो पैसा बरामद हुआ है, ये पैसा कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी के ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व होने का है, तो क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब है, ये शक पैदा हो। दूसरा शक, ये जो पैसा है, क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5,600 करोड़ रुपए किस पर्पस से था और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध? तीसरा प्रश्न, क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है? हम ये साफ पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार यदि आ जाती तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हरियाणा में काम करने के लिए उसी प्रकार की छूट मिलती। ये 3 सवाल देश की जनता के सवाल हैं। आपको बता दें कि ऐसे में कई सारी तस्वीरें हैं जो कि ड्रग आरोपी तुषार गोयल और दीपेंद्र हुड्डा की वायरल हो रही है, और इसी के साथ इसमें कांग्रेस के कई सारे लीडर्स भी नजर आ रहे हैं जिसके साथ तुषार गोयल की तस्वीरें हैं। इसी को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और जनता भी अब कांग्रेस पार्टी से ये सवाल पूछ रही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी और ड्रग्स तस्कर का कनेक्शन क्या है? क्या उन्हें पहले से ही पता था इतनी बड़ी खेप के बारे में, और आखिर इन पैसों का इस्तेमाल क्या हरियाणा चुनाव में किया गया है? ये तमाम सवाल इस वक्त जनता सोशल मीडिया में पूछ रही है। इस बीच बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरा है और बीजेपी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कई सारी तस्वीरें साझा की और ये कहा कि देश के युवाओं को सीधे नशे में ढकेलने वाले इतने बड़े ड्रग्स कांड के आरोपी तुषार गोयल इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल के चीफ के साथ कांग्रेस के आधिकारिक पदाधिकारियों का सीधा संबंध है। ये दिखाता है कि अगर इन्हें थोड़ी सी भी शक्ति मिले तो ये देश को किस गर्त में ढकेल देंगे। साथ ही बीजेपी ने आगे लिखा कि ऐसे खतरनाक इरादे रखने वाली कांग्रेस से सावधान रहें, सतर्क रहें। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली पुलिस ने बुधवार को एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने सबसे बड़ी ड्रग बरामदगी करते हुए 560 किलोग्राम से अधिक कोकेन और 40 किलोग्राम
हाइड्रोपोनिक मैरिजुआना जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5,600 करोड़ रुपए आकी गई है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान दिल्ली निवासी तुषार गोयल, हिमांशु कुमार और औरंगजेब सिद्दीकी तथा मुंबई निवासी भरत कुमार जैन के रूप में हुई है। मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी तुषार गोयल बताया जा रहा है, जो कि कांग्रेस में रह चुका है। दावा है कि मुख्य आरोपी तुषार 2022 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। इसके बाद बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है और जिस तरीके से इस बड़ी खेप में अब कांग्रेस का कनेक्शन सामने आ रहा है, तो वोटिंग से ठीक पहले इसका बड़ा असर हरियाणा में पड़ सकता है, क्योंकि जनता सीधे अब कांग्रेस से ये सवाल पूछ रही है कि आखिर कांग्रेस और जो आरोपी का कनेक्शन है, क्या युवाओं को गर्त में ढकेलने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर किसी आरोपी से इस तरीके से कांग्रेस का कनेक्शन सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी इन आरोपियों को संरक्षण दे रही है, जिसकी वजह से उनके हौसले बुलंद होते हैं और इस तरीके के काम वो करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।